हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। तो है मध्यवस्थता, यानी अपने मध्यवस्थता अथवा मदिरा सेवन की लत के बारे में सुना ही होगा। यानी मध्यस्थता का अर्थ ही होता है मदिरा। मदिरा का मतलब शराब। कहते हैं ये जो मदिरा सेवन है आज बच्चों में आम देखने को मिल रहा है। शराब पीकर सड़क पर पड़े हुए कुछ लोगों को भी आपने देखा होगा। कहते हैं मध्यवासनता का सामान्य अर्थ होता है आदत, लत के रूप में शराब का सेवन करना, यानी मध्यस्थता यानी आदत। तो शराब का सेवन जो होता है लोगों के लिए खतरनाक होता है, लेकिन फिर भी लोग जो है शराब पीते ही हैं। और कहते हैं माता पिता को देख के बच्चे भी उसी प्रकार के व्यवहार भी करने लग जाते हैं। शराब पीना उतना ही पुराना है जितना सभ्यता है। शायद ही कोई ऐसा देश, समुदाय या युग होगा जिसमें शराब प्राचीन जो है प्रचलित नहीं हो। यानी देखा जाए तो शराब का जो प्रचलन है, कहते हैं जहाँ से सभ्यता शुरू हुई है वहाँ से है जो है मदिरापान शुरू भी हुई है। कहते हैं कोई भी समुदाय युग हो वहाँ मदिरापान का सेवन एक सामान्य घटना मानी गई है। लेकिन कहते हैं आज की अगर देखा जाए तो मदिरापान कई मानने में बहुत ही खतरनाक है, लेकिन फिर भी जो है व्यक्ति जो है मदिरापान करते हैं, जिसकी वजह से उनके आसपास बच्चे रह रहे लोगों पर इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। ऐसे भी समाज है जिसमें स्थानीय बियर पीने की छूट है, जैसे जनजाति समाज। जनजाति लोग जो हड़िया यानी चावल की बियर बनाते हैं। पुरुष, महिला और बच्चे त्योहार और समारोह में सम्मिलित रूप से जो है हड़िया पीते हैं। ये महुआ शराब भी बनाते हैं। हिंदू संस्कृति में पुरुषों को जो है मांग अथवा महुआ शराब पीने का इजाज़त रहती है। आजकल वैवाहिक समारोह में, पार्टियों में शराब पीना एक प्रचलन सा हो गया है। गरीब व्यक्ति ताड़ी तथा निम्न कोटि के शराब पीते हैं, वही अमीर व्यक्ति विदेश से निर्मित अच्छी किस्म की शराब, विस्की, रम और स्कॉच पीते हैं। शराब पीना उन प्रदेशों को व्यक्तियों के लिए आवश्यक हो जा सकता है जहां ठंड अधिक पड़ता हो, और रात के खाने से पहले शराब पीते हैं। कहते हैं सेना, विदेशी, राजनीतिक, डॉक्टर, प्रतिष्ठित वकीलें, उद्योगपति तथा नौकरशाहियों द्वारा शराब पीना एक स्वीकार्य आचरण माना गया है। त्योहार में, समारोह में, विवाह समारोह तथा पार्टियों में शराब का सेवन प्रतिष्ठा एवं धनस्थ का प्रतीक माना गया है। कहते हैं अच्छी बातें तो प्रतिष्ठा नहीं बन सकती है, लेकिन बुरी बातें जरूर प्रतिष्ठा बना दिया गया है समाजों में। शराब पीने वाले यह सोचते हैं कि पीने से व्यक्तिगत सुख मिलता है तथा भावना बढ़ती है। अंत कुछ अवसरों पर शराब पीना सामाजिक तौर पर स्वीकार्य है, परंतु सामाजिक विपथन के रूप में मध्यस्थता यानी शराब का लत जो है सामाजिक जो है भी स्वीकृति नहीं है। यह सामाजिक रूप से निषिद्ध है और इसे एक गंदी आदत के रूप में समझा जाता है, जिसे व्यक्तिगत विघटन, पारिवारिक विघटन तथा सामाजिक विघटन होना एक स्वचार्य सी बात है। कहते हैं ये शराब की जो लत है, कहते हैं आम गरीबों में तो है ही है, प्लस जो बड़े बड़े नेता लोग होते हैं, नौकरशाही होते हैं, डॉक्टर होते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, सेना होते हैं, विदेश राजनीतिक होते हैं, इवन कि कहते हैं पुलिस वाले में भी ये आम देखने को मिला है। कहते हैं ये लोग पी के ही सारे कार्य करते हैं। ये कहाँ का देश रक्षा और कहाँ का कहते हैं इनकी जो है मस्तिष्क कार्य करेगा। कहते हैं उद्योगपति से लेकर नौकरशाही तक शराब पीने की उनकी आदत होती है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि शराब किसी भी जाति, किसी भी व्यक्ति के लिए उचित नहीं है, क्योंकि शराब जो है हमारी मानसिकता पर बहुत ही बुरी असर डालती है। कहते हैं ये सब देख के बच्चे पे भी इसका प्रभाव सदैव बना रहता है। कहते हैं जब कोई व्यक्ति अत्यधिक शराब का आदी हो जाता है तब वह शराबी कहा जाता है। यानी सबसे अधिक पीना या अधिक शराब पीने को ही हम शराबी कह सकते हैं। वह अपना सम्मान न सिर्फ अपने परिवार में बल्कि समाज में भी खो देता है, और शराबी व्यक्ति को समाज और जो है सभी लोग जो है उसको बहिष्कृत कर देते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को समाज में कोई स्थान नहीं होता है। वह अपने बच्चों की देखभाल नहीं करता है, वह अपनी पत्नी को उसके आभूषण को हासिल करने के लिए पीटता भी है। शराब पीने के लिए वह आभूषण को बेच भी डालता है और असमय ही उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे लोग अपनी जमीन एवं संपत्ति तक बेच डालते हैं। वह अपने बच्चे, पत्नी तथा परिवार के अन्य सदस्यों को उसको भाग्य पर छोड़ देते हैं।
वह अनेकों प्रकार की परेशानियां खड़ी कर देते हैं। शराबी चोरी डकैती लूट यौन हिंसा मारपीट हत्या तथा आत्महत्या तक भी कर सकते हैं। कहते हैं शराब की जो व्यक्ति पीते हैं उनमें कहीं तक भी जो है सोच विचार नहीं रह जाती है। इसी कारण से कई घटनाएं जो होती है न चाह के भी घटना घटित हो जाती है। तो कह सकते हो कि शराब जो हमारे कहते हैं समाज के लिए एक बहुत ही कुशराफ है जिसको मिटाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि इसको जो है कई मामले में सरकार भी प्रोत्साहित करती है। कहते हैं कई कई राज्यों में तो शराब को बैन कर दिया गया है और कई कई राज्य में शराब को ही आर्थिक व्यवस्था का रूप माना गया है। इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जैसे ही कोरोना वायरस ख़त्म थोड़ा हुआ था, ढीला हुआ था, सबसे पहले जो खोली गई थी वो शराब की दुकान ही थी। तो इसने साफ शब्दों में ये बात परिभाषित कर दिया कि शराब जो है सरकार के लिए अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा साधन है और इसकी वजह से सरकार जो है इस पर पाबंदी भी नहीं लगा पाती है। कहते हैं जिस राज्य में शराब बैन है उस राज्य में सबसे अधिक शराब पी जाती है, इवन कि एक आम व्यक्ति तक भी मिल जाती है। तो बैन किस बात का? बैन इसलिए कि आम जनता को आप उससे 3 गुना पैसा वसूलने के एक साधन बना दो। तो शायद ऐसा ही हो रहा है आज समाज में। ये हो रहा है कि शराब को तो बैन कर दिया गया है कानूनी तौर पर, लेकिन बहुत से लोग जो हैं सरकार के ही मुआवजे में जो लोग रह रहे हैं वो शराब पर धड़ल्ले से बेच रहे हैं और जब पकड़े जाते हैं तो उससे भी सरकार को अच्छा खासा आमदनी हो जाती है। तो ये कह सकते हो कि ये समाज को बर्बाद करने का सबसे सुगम रास्ता बन गया है आज के समय में। कहते हैं व्यक्ति समारोह त्यौहार पार्टी एवं सभाओं में आनंद के लिए मदिरा का सेवन करता है। वो निराशा तथा तनाव मुक्त होने के लिए भी शराब का सेवन करता है। कुछ थकान मिटाने के लिए भी पीते हैं, कुछ लोग अपनी प्रतिष्ठा एवं संपन्नता का प्रदर्शन भी करने के लिए पीते हैं। कुछ लोग सिर्फ फैशन के लिए पीते हैं, परंतु जब वो इसकी आदत के शिकार हो जाते हैं तब वो किसी जिम्मेदारी या कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। वो समाजी प्रतिमानों और मूल्य को सदैव विचलित करते रहते हैं। वो असामाजिक आचरण में लिप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जा सकता है, कहते हैं ना, कभी कभी दिखाना भी हमारे लिए महंगा पड़ जाता है। हम तो दिखाने के लिए शराब पी रहे होते हैं, लेकिन वो हमारी आदत बन जाती है और इवन कि हमारे जो कहते हैं इंपॉर्टेंट परिवार होता है हम उससे भी विघटित हो जाते हैं। कहते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं उसी को ये मारने लग जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है हमारे समाज को प्रतिमानों का बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण और जरिया बन गया है। कहते हैं आबकारी विभाग शराब के उत्पादन एवं विक्रेता को नियंत्रण करता है, परंतु सरकार की नीति एवं उद्योगपतियों तथा व्यापारियों का दबाव शराबबंदी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। औद्योगिकरण एवं आधुनिकीकरण ने शराब के उपयोग को बढ़ावा दिया है और सरकार के लिए आमदनी का सबसे अच्छा साधन भी है, क्योंकि सरकार को इससे सबसे अधिक जो है पैसे उसको आते हैं। इसे शराब को बैन करके भी वो बैन नहीं कर पाती है। कहते हैं बैन तो सिर्फ एक नाम का होता है। कहते हैं जो चीज़ का बैन अगर आप देखोगे वो चीज़ धड़ल्ले से आपके समाज में बिक रहा होगा। कहते हैं कई राज्य में प्लास्टिक को भी बैन कर रखे हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र का है। कहते हैं जैसे सरकार के जेब खाली होता है वैसे रोड पे बैठा हुआ कोई एक मजदूर भी क्यों ना एक लिफाफा लेके बैठा हुआ हो उसको भी 500 का चूना लगा देते हैं। तो समझ सकते हो कि ये सिर्फ एक ढोंग है, एक सिर्फ कह सकते हो कि एक सिर्फ कानून बना के लोगों का लूटने का एक साधन बन गया है। मैंने देखा है कई जगहों पे कि किसी बंदे के पास अगर एक भी लिफाफा मिल जाता था बैन के समय तो वो उसको अच्छे खासा उसका पैसा ढीला कर देते थे, लेकिन अभी देखोगे तो हर जगह धड़ल्ले से लोग लिफाफे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सरकार आंख बंद करके बैठी पड़ी है। तो इसका क्या मतलब हुआ? बैन का क्या यही अर्थ होता है? तो ये सारी बातें जो है सरकार के लिए फ़ायदेमंद होती है, इसलिए सरकार इस तरह के रूल रेगुलेशन अपनाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ सरकार का कोई दायित्व नहीं है। कहते हैं हमारा जीवन हमारा है, सरकार की नहीं है। हम अगर अच्छा जीवन जिएंगे तभी अपने परिवार को सुचारू रूप से चला पाएंगे। अगर हम कहते हैं शराब जैसी बुरी चीज़ों को त्याग देने में ही समझदारी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको कहते हैं 2 मिनट के लिए आपको सुख तो देगा लेकिन जीवन भर के लिए कई तरह की बीमारी भी पैदा कर देगा। अगला टॉपिक जो है हमारा दोस्तों मादक पदार्थ यानी ड्रग व्यसनी। देखिए मादक पदार्थ ड्रग्स नाम से ही आपको लग रहा होगा कि आए दिन टीवी में ड्रग्स के बारे में स्कैंडल के बारे में सुनते ही होगी कि ड्रग्स जो है बड़े बड़े लोगों की सबसे अधिक पसंद वाली चीज़ होती है। लेकिन ये ड्रग्स कहा जाता है कि हाई प्रोफाइल लोगों में ही देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी जो कहते हैं कॉस्ट होती है सबसे अधिक होती है और ये आम लोगों के पहुंच से दूर होती है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो आम लोग भी इसका सेवन करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ड्रग व्यसन क्या है? शराब के अलावा अन्य मादक द्रव्य का
वासन यानी आदत के रूप में सेवन करना ड्रग वासन या ड्रग की लत कहलाता है। ड्रग व्यसन जो होती है हमारे देश के सभी भागों में एक से दूसरे रूप में सदैव व्याप्ति होती है। हमारे देश में 70% लोग ड्रग्स की आदत के शिकार हो रखे हैं। सिर्फ दिल्ली में देखा जाए तो 25% लोग जो है ड्रग व्यसनीय हैं। यहाँ लोगों के मुख्यतः तमाकुल, गांजा, भांग, चरस तथा अफीम की आदत है। अब देख सकते हो कि दिल्ली जैसा विकसित जो है राज्य है, वहाँ पर इतनी अच्छी पकड़ है ड्रग्स की, तो और राज्य में क्या होगा ये आप सोच भी नहीं सकते हो। तमाकुल, गांजा, भांग और चरस के पौधे अनंत काल से हमारे देश में पाए जाते हैं और इन मादक द्रव्य के समारोह और त्योहारों पर आनंद के लिए सेवन भी करना संस्कृति रूप से स्वीकृति था। इसका व्यवहार दवाओं के लिए भी किया जाता है, परंतु आज काफ़ी संख्या में व्यक्ति इनका आदत के शिकार होते चले गए हैं। बगैर इसका सेवन के वे रह नहीं सकते हैं। पारंपरिक मादक द्रव्य के अतिरिक्त हमारे देश का युवा वर्ग कई आधुनिक ड्रग जैसे हेरोइन, मोर्फिन, स्मोक, मैंड्रेक्स तथा LSD का आदी हो गया है। तो ये ऐसे नाम है जिसका बोलना भी कहते सही नहीं है, तो लेना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। कहते हैं आज के युवा जन जो है इसके प्रति काफ़ी आकर्षित होते चले जा रहे हैं। उनको लगता है कि ये ड्रग्स लेने से वो महान बन जाएंगे और दुनिया के लिए सबसे अच्छे कार्य कर लेंगे, लेकिन ये देखा जाए तो कई मायने में उनके शरीर को कहते हैं खोखला कर दे रहे हैं और उनका जीवन जो है नर्क बना देता है। तो इसलिए हो सकता है कि जितना हो सके नौजवानों को इस आदतों से दूर रखने की ज़रूरत है और समाज में माता पिता का इसके लिए दायित्व भी बढ़ जाता है कि बच्चों को अगर देखें कि बच्चे इस गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो उनको जो है रोकना माता पिता का फ़र्ज़ बन जाता है और समाज का भी फ़र्ज़ बन जाता है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द रोका जाए, तो ही देश कल्याण के लिए भी ज़रूरत रहेगा। कहते हैं आदत या नियमित ड्रग के सेवन से ड्रग वासन कहते हैं। दो प्रकार के ड्रग जिसके हमारे देश के लोग आदी हैं वो है पारंपरिक ड्रग व आधुनिक ड्रग। कहते हैं तमाकुल, गांजा, भांग, चरस तथा अफीम पारंपरिक ड्रग्स हैं, वहीं हीरोइन, मॉर्फिन, हशीश, स्मोक, मैंड्रेक्स और LSD आधुनिक ड्रग्स हैं। ड्रग्स का वासन कई रूपों में हानिकारक है। यह व्यक्तियों के मानसिक रूप से कमज़ोर बना देता है और इससे असमय मृत्यु भी हो जाती है। वो व्यवस्था पारिवारिक तथा सामाजिक विघटन का कारण भी बन जाता है। यह प्रशासन के लिए समस्या उत्पन्न कर देता है। ड्रग्स वासन एक अपराध का भी निकट संबंध है। ड्रग वासनी व्यक्ति अनेक अपराध जैसे आत्महत्या, लड़ाई झगड़ा, यौन हिंसा, हत्या इत्यादि में काफ़ी लिप्त हो जाते हैं। कहते हैं इतना खतरनाक होते हुए भी हमने देखा है कि जो बड़े बड़े विभाग होते हैं वहाँ के व्यक्ति भी पी रहे होते हैं। इवन कि मैंने ये भी सुना है कि कभी भी पुलिस स्टेशन में रात्रि के समय नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो लोग खा पी रखे होते हैं। यहाँ पीने का अर्थ होता है मदिरा का सेवन कर रखे होते हैं और सही मानने में देखा जाए तो आपको ये दिख भी जाएगा। तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति अगर रात्रि के समय मदिरा पान करके कार्य करेंगे तो देश के नागरिकों की रक्षा कौन करेगा? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज के समय में उठ खड़ा हुआ है। कहते हैं ड्रग वासन ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र दोनों में ही काफ़ी प्रचलित है। ग्रामीण इलाकों में काफ़ी युवा तंबाकू, गांजा, भांग, सिगरेट तथा ताड़ी आदि पीते हैं। शहरी क्षेत्र में युवा वर्ग चरस, अफीम, हेरोइन, मॉर्फिन, हशीश, स्मोक, मैंड्रेक्स और LSD का आदि का भी सेवन करते हैं। इसके अतिरिक्त सिगरेट, तंबाकू, गांजा, भांग का भी वासन करते हैं। देखिए दोस्तों, कहते हैं चाहे तंबाकू हो, सिगरेट हो, कुछ भी हो, आपने देखा होगा वहाँ साफ शब्दों में लिखा होता है कि ये कैंसर कोजिंग कर सकता है और टीवी में इवन दिखाया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद टीवी वाले वो ये नहीं कह रहे होते कि मना कर रहे होते हैं, मुझे तो लगता है वो प्रचार कर रहे होते हैं। तो ये कहीं कहाँ विडंबना है। कहते हैं अगर आपको समझ होती कि टीवी में बताया जाता है कि धूम्रपान निषेध है, मत कीजिए, इससे कैंसर हो सकता है, लेकिन लोग जो है आए दिन जो है मुंह से सिगरेट पी के धुआं जो है उड़ा रहे होते हैं। तो कहते हैं ये स्टाइल करके वो अपना ही जीवन बर्बाद कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग पी रहे होते हैं। तो टीवी में देखो हर एक फिल्म में आपको प्रचार के रूप में आता है, लेकिन लोग क्यों नहीं सीख रहे हैं कि वो उनके बच्चे के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत ही दुखदायक परिस्थिति उत्पन्न कर सकती है, लेकिन फिर भी जो है लोग उसको सेवन करते चले जा रहे हैं। ग्रामीण जनता आधुनिक ड्रग के संबंध में नहीं जानती है, परंतु धीरे धीरे आधुनिक ड्रग्स का वासन ग्रामीण क्षेत्र में भी फैल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। कई फिल्म बनाई गई है जो ड्रग्स के ऊपर ही आधारित है। हमारे देश में युवा व ड्रग वासन की शुरुआती फैशन के लिए गलत संगीतों में
हताशा मिटाने के लिए अथवा आनंद प्राप्त करने के लिए करते हैं। गरीब तथा बेरोजगारी के प्रभाव स्वरूप भी ड्रग वासना आरंभ कर देते हैं। टीवी अथवा सिनेमा में देखकर भी वो आधुनिक ड्रग वासन की ओर संकेत भी आकर्षित भी होते हैं। तो वो भी मैं ये बात अभी कह भी रहा था आपको कि मुझे लगता है कि टीवी वाले उनको मना नहीं कर रहे हैं, उनको ड्रग्स लेने के लिए प्रोत्साहित करते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे चीज़ें वो टीवी और सिनेमा में देख के ही सीख रहे होते हैं। क्योंकि उनका विचार होता है कि हीरो जब ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि आपको शायद पता हो कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज जो है, बच्चे के लिए हीरो हीरोइन जो होते हैं वो आदर्श होते हैं, और वो जैसा कदम उठाते हैं बच्चे भी उसी प्रकार के कार्य भी करते हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ चुकी है बड़े बड़े अभिनेता के ऊपर कि ऐसी चीज़ें दिखाएं ना जिससे बच्चे भी जो है आकर्षित हों, क्योंकि वो उनके आइडल होते हैं। गरीब तथा अमीर दोनों पारिवारिक पृष्ठभूमि के लोग इसमें शामिल होते हैं। अशिक्षित के अलावा शिक्षित युवा भी इस वासन के बहुत बड़े शिकार होते हैं। आजकल युवा महिलाएं भी इस वासन के शिकार हो गए हैं, परंतु सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। कहते हैं राजनेताओं तथा उद्योगपतियों का दबाव भी ड्रग वासन के नियंत्रण में रुकावट है। इस प्रकार के मादक पदार्थों के हमारे देश में काफ़ी बड़े पैमाने पर तस्करी भी होता है। कुख्यात या अंडरवर्ल्ड जो है अपराधी इस मादक द्रव्यों की तस्करी का करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, और वो अबकारी विभागों के अधिकारियों को मोटी रिश्वत भी दे रहे हैं। तो वो राजनीतिक दलों का भी चंदा देते हैं तथा चुनाव के वक्त उसकी मदद भी करते हैं। राजनेता का नौकरशाही उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं। तो इसमें देखिए कहा जाता है ना कि जब सुरक्षा करने वाले ही इसका कहते हैं रक्षा कर रहे हैं तो इसका आम जनता क्या करेगी। तो यही बहुत बड़ी विडंबना है कि आज जहां पर राजनीतिक नेताओं को इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए वहां पर यही धड़ल्ले से बिकवा रहे हैं। कहते हैं प्रतिबंध तो सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि इनको पकड़ के जो है दुगना कीमत उछला जाए। तो ये बहुत बड़ी हमारे देश के लिए विडंबना है। कहते हैं नौकरशाह तक भी उनके संरक्षण करने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आपको ये आदत है तो मेरे विचार से उसको तुरंत छोड़ देने में ही भलाई है। कहते हैं अगर आप परिवार में खुशीपूर्वक रहोगे तो बहुत ही आपको आनंद मिलेगा। इन मादक पदार्थों से कोई आनंद नहीं मिलता है। कहते हैं कुछ समय के लिए आपके दिमाग को जो है संतुलित कर लेता है, जिसकी वजह से आप कुछ समय के लिए टेंशन भूल सकते हो, लेकिन टेंशन कहते हैं कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर आप पढ़ाई का टेंशन ख़त्म करना चाहते हो तो बार बार चैप्टर देखो, बार बार चैप्टर को समझो, आपको 100% समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से अच्छे एग्जाम में प्राप्त कर पाओगे। कहते हैं आज विद्यार्थी वर्ग में ये सब देखने को अधिक मिलता है। तो मैं उन विद्यार्थियों को सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सिर्फ जितना हो सके आप मेहनत करने पर विश्वास रखिए। कहते हैं द्रव्य मदिरापान करने से आप महान नहीं बन जाइएगा या आपका टेंशन दूर नहीं हो जाएगा। कहते हैं शुतुरमुर्ग जो होता है शिकारी के डर से अपना गर्दन रेत में धंसा लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि शिकारी उसको छोड़ देगा। इसी प्रकार अगर आप पढ़ाई से दूर भागने लगोगे, ड्रग्स के आदी हो जाओगे, तो आपको क्या लगता है कि आपको पढ़ाई पीछा छोड़ देगा? नहीं। कहते हैं कोई चीज़ कार्य कर जाने में ही भलाई है। अगर उस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हो तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आगे का चैप्टर और भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो अगला चैप्टर देखना मत भूलना। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है, अच्छे समझ में आया है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करके रखना आपके लिए हित में रहेगा। तभी जो है आप अच्छे अच्छे वीडियो जो मेरे होंगे जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड होगा वो समय समय पर आपको प्राप्त होता ही रहेगा।